वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। आज के सी 100 391 पॉइंट माइनस रहा और 41,442 की क्लोजिंग। लंबी ब्लैक कैंडल और ऊपर छोटा सा शेडो। इस वक्त ये मैं मुसलसल ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस चल रही है और ये सप्लाई एरिया, इस ट्रेंड लाइन को सप्लाई एरिया के तौर पे समझा जाए। और यहाँ पे इस एरिया में 3 दिन क्लोजिंग ऊपर आ गई थी मई के स्टार्ट में। ताहम यहाँ पे सिग्नल कैंडल्स बनना शुरू हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि इस ऊपर क्लोजिंग आने को फेक आउट समझा जाए। तो वैसा ही हुआ कि फिर ब्लैक कैंडल्स और फिर कॉन्टीन्यूसली प्राइस नीचे। अब ये रिकवरी है, ये उसकी अब तक ये साबित हुआ कि ये उसकी रिकवरी है जो दोबारा 42,100 तक गई, आलमोस्ट उसी ट्रेंड लाइन को एक दफ़ा फिर टेस्ट करने के बाद प्रेशर लेते हुए। अभी करंट में सिनेरियो यही है कि 41,200 या 41,000 पे सपोर्ट लेता है, या नीचे ये ब्लैक जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है ये 41,000 से नीचे का है, इस पे सपोर्ट लेता है, या फिर इससे 41,000 से नीचे क्लोजिंग आने की सूरत में थोड़ी और डीप हो सकती है KSE 100 जो है। अच्छा, दीगर इंडेक्सेस को देखें तो उसमें ये KSE 30 जो है अपने सपोर्ट एरिया में अप्रोच करता हुआ, इसमें भी यही है कि 14,700 का जो एरिया है इससे नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग आ जाती है तो फिर थोड़ा और डीप होने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। KSE ऑल में 200 की एवरेज पे ही एग्जैक्ट टच करने के बाद प्राइस दोबारा उसको, यानी सेकंड चांस एंट्री जो है उसके लिए प्राइस वहाँ पे गई। इंडिविजुअल शेयर्स को देखें तो सिस्टम में ये मैंने जब ट्रायंगल बन रही थी उस वक्त भी मैंने ड्रा करके बताया था, मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकता है कोई भी, कि ये एक ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हुआ था इस एरिया में 455 460 के एरिया में ट्रायंगल का ब्रेकडाउन, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किया। तो उस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन का ये नीचे ये जो ब्लैक लाइन है ये 385 या इस एरिया में सपोर्ट बन रही है। लेकिन एक अहम चीज़ कि जो मल्टीपल टॉप्स थे वहाँ पे प्राइस ने ये 3-4 टाइम जो ये टॉप्स हैं, और ये एडजस्टेड प्राइस है, ये जहन में रहे कि ये एडजस्टेड प्राइस है 400 का एरिया, वहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया होता है कि मल्टीपल जो रेजिस्टेंस हैं उन्होंने सपोर्ट बनना होता है, ये जो मैंने सर्कल ड्रा किए हैं। तो आज वहीं से लिया। इस वक्त ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और ट्रायंगल का मिनिमम टारगेट तो ये नीचे जो लाइन है वो बन रही है। अब देखें वहाँ तक आता है या नहीं आता, चांसेस तो यही हैं कि वहाँ तक आए। इसके अलावा मैपल लीफ को देखें तो मैपल लीफ अपने रेजिस्टेंस एरिया में, ये सप्लाई एरिया जो सितंबर अक्टूबर अगस्त ये 3-4 दफ़ा यहाँ पे सप्लाई रही और वहाँ से फिर आके दोबारा अब इसने टॉप आउट हुआ है। लकी सीमेंट को देखें तो चूँकि इसमें कंपनी बायबैक कर रही है तो ये थोड़े और अपनी तरह की मूव दे रहा है। रिफाइनरी सेक्टर की आज चूँकि न्यूज़ भी थी लेकिन फिर भी वो परफॉर्म ना कर सके अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे रहते हुए, और ये अटक रिफाइनरी तो चूँकि बुल ट्रेंड में है या साइडवे कह सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी जो बियर ट्रेंड में है उसने उस न्यूज़ को भी कोई लिफ्ट नहीं करवाया। तो जो भी ट्रेड है वो स्टॉप लॉस के साथ होती है व्यूअर्स। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना ऐसे ही है जैसे एरोप्लेन से बगैर पैराशूट के छलांग लगा देना है। तो स्टॉप लॉस जो है वो अपने कैपिटल के प्रोटेक्शन के लिए होती है और ये मस्ट टूल है ट्रेडर के टूल बॉक्स में, ये लाजमी होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।